भाजपा प्रत्याशी प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल के समर्थन में क्षत्रिय समाज। आगरा लोकसभा सुरक्षित सीट से भाजपा प्रत्याशी प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल के समर्थन में क्षत्रिय समाज हुआ एक। क्षत्रिय समाज के सम्माननीय लोगों ने भाजपा प्रत्याशी प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल को दिया समर्थन। अब क्या करेंगे विपक्षीय प्रत्याशी प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल की चुनावी जनसभाओं में भीड़ को देखकर विपक्षीय प्रत्याशी भूल गए अपनी लोकसभा क्षेत्र दूसरी लोकसभा में करने लगे प्रचार। क्षत्रिय समाज के लोगों ने भाजपा प्रत्याशी एसपी सिंह बघेल को लेकर क्या कहा, देखिए इस खबर में। आगरा से संवाददाता विष्णु बघेल की रिपोर्ट। माहौल बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। पहले से ज़्यादा वोटों से जीतेंगे। वजह क्या है? वजह ये है कि इनके सामने विपक्ष जो है बिल्कुल है ही नहीं। जाने कहाँ से क्या कहते हैं वो विपक्ष आ गया है, उन्हें कोई नोबडी नोज दैम। करदा में एक वो अमरोही है, कौन है, उन्हें कोई जानते ही नहीं है। और ये तो भाई मैं समझता हूँ छठवें बार का सांसद होने जा रहा है, क्या कहते हैं, है ना। तरह से देखा जा रहा है विपक्ष में नए प्रत्याशी हैं, उनको जनता जानती नहीं है, नहीं जानती। तो क्या सपोर्ट रहेगा इस बार मंत्री? नहीं जानती। ये भाई प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल जनता से जुड़ा, जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्तिगत परिचय, हर गांव का परिचय है कि नहीं, जन जन को जानता है। अभी वो यहाँ आ जाए तो मेरा नाम बता देंगे केपी क्या हाल है भाई। तो मैं कह रहा हूँ कि वो जो व्यक्ति जब ज़रूरत से ज़्यादा काम करने वाला व्यक्ति, कर्मठ व्यक्ति, जुझारू व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति को जनता चाहती है भाई। हमारे क्या कहते हैं मोदी जी, योगी जी ने विकास किया है, क्या कहते हैं, खेल के विकास किया है। आप देखिए जो काम नहीं हो सकते वो भी काम करके दिखाए हैं। बताऊं कौन सा काम? 370 खत्म कर दी, किसी की हिम्मत नहीं थी। ये तो तुष्टीकरण की नीति अपनाते सपा और वो कांग्रेस, है कि नहीं। ये केवल तुष्टीकरण की नीति अपनाते हैं और हम सबका साथ, सबका विकास करने के लिए। अब देखिए यहाँ मुस्लिम इलाका है, सबके घर मकान पक्के बने हुए हैं, 2.5 लाख रुपए दिया गया है, मकान पक्के हैं, शौचालय दिए हैं, सिलेंडर चूल्हा दिया है और इसके अलावा 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन और 5 साल और बढ़ा दिया। जो कोरोना काल में मरने जा रहे थे, वैक्सीन बनवा के अपने लोगों को तो बचाया, हिंदुस्तानियों को, विदेशियों को भी बचाया है। और ये झूठ बोलते हैं सरेआम, क्या कहते हैं, अखिलेश झूठ बोलते हैं, क्या कहते हैं, वैक्सीन, ये आक्षेप लगाते हैं वैक्सीन पर, जबकि इनकी जान बच गई है कि नहीं। पहले कहते थे बीजेपी की वैक्सीन है, फिर लगे चुपचाप लगवा बैठे, क्या कहते हैं। वैक्सीन तो पहले भी आती थी। अरे पहले आती थी भाई, कोरोना की तो नई वैक्सीन ईजाद की है और इतनी जल्दी कराई है ताकि जनता सुरक्षित बच सके। तो क्या लगता है इस बार प्रोफेसर एसपी बघेल की भी जीत पहले की अपेक्षा ज़्यादा रहेगी? ज़्यादा रहेगी, 100% ज़्यादा। मैं मुझसे फिर बात कर लेना। मैं जनसंघ के जमाने का मैं जिला मंत्री रहा हूँ, हाँ, और तब से अब तक आप देख रहे हैं मेरे सभी 80 साल की उम्र है, फिर भी मैं सक्रिय हूँ। मुझसे ज़्यादा सक्रिय कोई है और अनुभवी कोई है? इस समय श्रीमान एसपी सिंह बघेल जी के अलावा कोई दूसरा प्रत्याशी फाइट में दिखाई नहीं दे रहा, दूर दूर तक कहीं दिखाई नहीं दे रहा। दूसरे दलों के प्रत्याशियों को अपने क्षेत्र का ही पता नहीं है, कहाँ किससे वोट मांगना है, पब्लिक ने उनको देखा नहीं है। और एसपी सिंह बघेल जी व्यक्तिगत सभी लोगों से जुड़े हुए हैं, वो सभी का सम्मान करते हैं, सभी के साथ सभी का विकास करते हैं और चाहे कुछ भी हो जाए वो अपनी लोकसभा के अंतर्गत सभी व्यक्तियों से पूर्ण रूप में मिलते हैं, उनकी समस्या का समाधान करते हैं। तो क्या लग रहा है जनता का इस बार रुख क्या रहेगा? जनता ने तो पहले दिन से ही, जैसे ही उनके नाम की घोषणा हुई थी, उसी दिन से मूड बना लिया कि एसपी सिंह बघेल जिंदाबाद, मोदी योगी जिंदाबाद। और अब की बार 400 से ज़्यादा सीटें पूरे देश भर में जितानी है। आगरा लोकसभा से जो एसपी सिंह बघेल साहब केंद्रीय मंत्री जो प्रत्याशी हैं, यहाँ कोई इलेक्शन एक तरफा इलेक्शन है, कोई बजट क्या है? वजह ये पाकिस्तान से ला के रख दिया, उससे कहते हैं पूजा, कौन सी कहते हैं, पूजा अमरोही,
वो लोधई में कल वोट मांगवे पहुंच गई। जी लोधई गांव में, वो कहाँ का है मालूम है? वो तो बाहर का सादाबाद सादाबाद क्षेत्र में वोट मांगने पहुंच गई। इधर हमारे यहाँ जारऊ में पहुंच गई। जारऊ में उसे ये नहीं पता है, एक पार्षद को टिकट दी जाती है, उसका एरिया मालूम होता है। पार्षद को टिकट दी जाती है, उसे अपना एरिया मालूम होता है। प्रधान को अपने 5 गांव मालूम होते हैं। और पूजा अमरोही की, आपको पत्रकार हो, आपको ये नहीं पता, बताओ, आपसे ही कह रहा हूँ कि लोधी में वोट मांगने पहुँचे। वो तो अदर स्टेट हो गया, तो क्यों गई? कितना छपना चाहिए कि ऐसे प्रत्याशी को बसपा ने टिकट दिया, लोधी में वोट मांगने पहुँच गई, जारू में वोट मांगने पहुँच गई, क्या है? और एसपी सिंह बघेल जमीन से जुड़े हुए, गोत्र से जुड़े हुए, नाम से जुड़े हुए, एक उसास में 100 नाम लेते हैं। और ऐसा है, आगरा लोकसभा में अब कोई इलेक्शन नहीं है, एक तरफा इलेक्शन है। 5 लाख पार होगा आज, ये मान लो। अब विरोधी भी 50 विरोधी। अगर ये पूरे देश में जो चुनाव हो रहा है, योगी जी, मोदी जी के नाम पर और भारतीय जनता पार्टी के काम पर, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, उसी राह पर जनता वोट कर रही है। और रही आगरा के चुनाव की बात, तो आगरा में तो मैं पहली बार ऐसा चुनाव देख रहा हूँ कि कोई विरोध में ही जो कैंडिडेट है सपा बसपा के, वो तो डमी कैंडिडेट है, वो तो देखा ही नहीं किसी ने, उनको देखा ही नहीं किसी ने, वो क्षेत्र में ही नहीं आ रहे हैं। और रही बात पंचायतों की, तो क्षत्रिय महासभा की पंचायत हो रही है या कुछ हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ लोग दलाल सक्रिय हैं, जिन दलालों को जो है तवज्जो नहीं मिल रही है या दलाली नहीं मिल रही है, केवल वही विरोध कर रहे हैं, बाद बाकी सारा वोट भारतीय जनता पार्टी के लिए ही पड़ेगा। तो क्या लग रहा है जो नए प्रत्याशी हैं, विपक्षी प्रत्याशी हैं, वो पहली बार लोगों के बीच नहीं आ रहे, क्या है पूरा मामला? ऐसा है, उन्होंने अपनी हार स्वीकार कर ली, उन्हें मालूम है कि जनता के बीच में कुछ बचा ही नहीं है, तो फिर क्यों घूमे इसमें? तो उन्होंने तो केवल टिकट ली और घर में बैठ गए। उन्हें मालूम है हार तो निश्चित है। योगी मोदी के 2 शेर हैं, धर्मपाल जी और एसपी सिंह बघेल जी, तो कितना सपोर्ट है जनता का? देखिए, मोदी योगी के तो सभी शेर हैं, 2 ही शेर नहीं है, वहाँ तो लाखों शेर हैं, ऐसा नहीं है कि 2 ही शेर हैं। हाँ, यहाँ और पूरा जनता का सपोर्ट है, सभी धर्मपाल जी मेहनत कर रहे हैं। और एसपी सिंह बघेल तो ईमानदार छवि हैं, उनका तो कोई नहीं, पिछली बार से ज़्यादा वोटों जीत रहे हैं।